दोस्तों कुत्ते मुंह से बोल तो नहीं पाते ना, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से हमसे बातें करते हैं। अब अगर आपके पास कुत्ता है तो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। उससे आपका और आपके कुत्ते के बीच का जो रिलेशन है वो और भी अच्छा होगा। आप उसको और भी अच्छे से समझ पाओगे कि उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी ज़रूरियात क्या हैं। तो कुत्तों की बॉडी लैंग्वेज को हम नॉर्मली 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 5, कुत्तों की पूंछ। दोस्तों हम कुत्तों की पूंछ से बहुत कुछ पता कर सकते हैं। अगर कुत्ते ने अपनी पूंछ को नीचे करके रखा है और वो हिला रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो खुश है, वो आपके साथ खेलने के लिए रेडी है और वो आपके हर ऑर्डर को मानने के लिए तैयार है। पर अगर कुत्ते ने पूंछ नीचे करके रखी है और वो धीरे धीरे हिला रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। कुत्ते ने अगर अपनी पूंछ पूरी तरह से ऊपर करके रखी है तो फिर वो अग्रेशन में है और वो आपको अग्रेशन दिखा सकता है। अब अगर कुत्ते ने अपनी पूंछ को पूरी तरह से नीचे करके रखा है अपने पैरों के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो डरा हुआ है और वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। ऐसे केस में आपको उसे कंफर्टेबल महसूस करवाने की कोशिश करनी चाहिए और अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप उसे उसके डॉक्टर के पास भी ले जा सकते हो। नंबर 4, कुत्तों की आंखें। दोस्तों हम कुत्तों की आंखों से बहुत कुछ पता कर सकते हैं। हम कुत्तों की आंखों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सॉफ्ट आइज और हार्ड आइज। सॉफ्ट आइज यानी कि उसकी आंखें रिलैक्स और नॉर्मल है। ऐसे केस में कुत्ते खुश होते हैं और अच्छे मूड में होते हैं। अब हार्ड आइज यानी कि उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई है। ये केस में कुत्ते अलर्ट होते हैं और मे बी उसे आपका अटेंशन चाहिए होता है। पर अगर आपको घूर रहा है और वो साथ साथ में गुर्रा भी रहा है तो फिर उससे दूर रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि एक वार्निंग होती है। अब अगर कुत्ते आपको देखकर खुशी से ब्लिंक कर रहे हैं या फिर आंख मार रहे हैं तो उसे आपके साथ खेलना है और कुछ नहीं। पर अगर वो कुछ ज़्यादा ही ब्लिंकिंग या विंकिंग कर रहे हैं तो उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। नंबर 3, कुत्तों के कान। दोस्तों कुत्तों के कान को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है पर उससे आप बहुत कुछ पता कर सकते हो। अगर कुत्तों ने अपने कान आगे की तरफ करके रखे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कोई चीज़ में इंटरेस्टेड है और उसे जानने की कोशिश कर रहा है। पर अगर उसके कान पीछे की तरफ है और पूरी तरह से स्ट्रेट है तो वो अग्रेसिव मूड में है। अब अगर उसने अपने कान पूरी तरह से नीचे करके रखे हैं तो कहीं ना कहीं डरा हुआ है और अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। नंबर 2, कुत्तों की स्माइल। दोस्तों कुत्तों की स्माइल को समझना बहुत ही कंफ्यूजिंग है और अगर आपने इसमें गलती की तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर कुत्ता अपने सारे दांत दिखा रहा है और गुर्रा भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्माइल कर रहा है, ये एक वार्निंग है। इसके बाद आपको उससे दूरी रहना चाहिए। अब अगर कुत्ता सिर्फ अपने आगे के दांत दिखा रहा है और ओवरऑल उसकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है तो बस वो नॉर्मल स्माइल कर रहा है, खुश है, आपके साथ खेलना चाहता है। अगर कुत्ता अंगड़ाया ले रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो बोर हो चुका है, थक चुका है या फिर कोई टेंशन में भी हो सकता है। फाइनल एंड नंबर 1, कुत्तों का पोस्चर। दोस्तों कुत्तों की खड़े रहने की पोजीशन से भी हम पता कर सकते हैं कि उसका मूड कैसा है। अगर वो झुक कर खड़ा है, सिकुड़ कर खड़ा है तो कहीं ना कहीं वो डरा हुआ है या फिर वो कोई टेंशन में है। पर अगर वो स्ट्रेट खड़ा है तो इसका मतलब ये है कि वो कोई चीज़ में इंटरेस्टेड है। अब अगर स्ट्रेट खड़ा है और साथ साथ में उसकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव है तो फिर वो अलर्ट है और अग्रेसिव मूड में है। अब अगर कुत्ते ने अपनी चेस्ट को ज़मीन पर रखा है और उसका बेक ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको या फिर दूसरे कुत्ते को खेलने के लिए बुला रहा है। दोस्तों अब कुत्ते सब कुछ अलग अलग नहीं करेंगे, तो अगर आपको कुत्तों की बॉडी लैंग्वेज पढ़नी है तो आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसकी आंखें क्या बता रही है, वो कैसे खड़ा है, उसकी पूंछ वो हिला रहा है नहीं। तभी तो आपको क्लियरली पता चलेगा ना कि एक्चुअली में आपको क्या बताना चाह रहा है। और जितनी अच्छे से आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ पाओगे उतना ही आप उसके बारे में और भी जानोगे और आपका और उसका बॉन्डिंग और भी ज़्यादा बढ़ेगा।